गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द सीआरबी क्लासेस ऑनलाइन। हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन सीख चुके थे। आज मैं सेकंड क्वेश्चन लेके आया हूं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा था वो फ्लैक्चुएटिंग मेथड पे था, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड पे। आज हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड से करेंगे। एक्चुअली आपको पता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दो तरीके से बनता है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड, एक फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। आपको बताओ फिक्स्ड कैपिटल मेथड से जो क्वेश्चन होता है उसमें जो हम करते हैं उसमें दो अकाउंट बनते हैं, कैपिटल और करेंट, और दूसरा फ्लैक्चुएटिंग में सिर्फ एक बनता है। फ्लैक्चुएटिंग हम कर चुके थे। फिक्स कैपिटल मेथड का एक क्वेश्चन लेंगे। आपको स्क्रीन पे एक पीछे से एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। सबसे पहले आपको इसका एक स्क्रीनशॉट लेना है कि जब हम इसका जो सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, ऑल द स्टूडेंट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस the question. Please take a screenshot. After we taking a screenshot, then we are explaining the question. I think आप लोगों ने screenshot ले लिया होगा। चलिए मैं क्वेश्चन पे आता हूं। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूंगा तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे फॉर्म स्टार्ट हो रही है। ओके, ये क्या लिखा है? ऑन 1 अप्रैल 2019। देखिए क्या लिखा है? ऑन 1 अप्रैल 2019 हु आर द पार्टनर्स हिमांशी, सिमरन एंड आकृति। हिमांशी, सिमरन और आकृति ने मिलके क्या किया? एक पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट की। दे आर यूजिंग अ पार्टनरशिप फर्म, लोन पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट की विद कैपिटल ऑफ, कैपिटल कितनी कितनी लगाई है? एक ने 60,000 लिखाई है। ओके ओके, फर्स्ट वन है 60,000, एक 60,000 लगा रहा है, दूसरी 50,000 लगा रहा है, तीसरी कितना लगा रहा है? 30,000। और रिस्पेक्टिवली यहाँ पे देखिए आकृति एडवांस ₹10,000 इज लोन टू द पार्टनरशिप फर्म फॉर 1 अक्टूबर। आकृति ने क्या किया? फर्म को एक लोन प्रोवाइड किया। व्हाट इज दैट? आकृति इज प्रोवाइडिंग, आप देख सकते हैं आकृति ने जो है फर्म को एक लोन दिया है। अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है उस पर इंटरेस्ट मिलता है। ओके, वो प्रॉफिट से माइनस होता है। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड द फॉलोइंग केसेस। पार्टनरशिप डीड के हिसाब से ये सभी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। मैंने कहा था देखिए डीड में जो चीज, आप यह ध्यान रखिए, पार्टनरशिप डीड में जो चीजें मेंशन होंगी वही हम पार्टनर्स को दे सकते, इसके अलावा और कोई चीज नहीं दे सकते। इस बात को आपको अच्छी तरीके से समझना। पहला लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट 6%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिल रहा है? 6% मिल रहा है। ओके, यहाँ पे लिखा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज टू बी चार्ज एट द रेट 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना लग रहा है? 6% लग रहा है। ईच पार्टनर विड्रॉल, देखिए ईच पार्टनर, ईच का मतलब हर एक पार्टनर ने, चाहे हिमांशी और सिमरन आकृति, तीनों लोग क्या कर रहे हैं? 4,000 रुपीज विड्रॉल कर रहे हैं एट द एंड ऑफ, देखिए एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, और स्टार्टेड ऑन 30 जून। भाई क्वार्टर तो वही स्टार्ट होगा एंड का, अप्रैल में जून में तो आएगा पहला क्वार्टर का एंड। ओके, वर्किंग पार्टनर, जो काम करने वाले पार्टनर हैं हिमांशी एंड सिमरन, सैलरी ऑफ ₹200 एंड 300 रुपीज पर मंथ। एक को 200 रुपए, हिमांशी को कितनी सैलरी मिल रही है? और सैलरी ऑफ हिमांशी, हिमांशी को सैलरी मिल रही है 200 रुपए पर मंथ, और सिमरन को सैलरी मिल रही है 300 रुपए पर मंथ लिखा है, तो पूरी साल की चाहिए इंटू 12 करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना देना पड़ रहा है करती को? इंटरेस्ट ऑन लोन वो 6% पर एनम, 6% पर एनम मिल रहा है। Simran is to get a rent of ₹2,000 per month for using of his building by the firm. Actually क्या सिमरन ने अपना एक घर दे रखा होगा और सिमरन इज गेट अ रेंट, सिमरन को 2,000 रुपए रेंट मिलता है। देखिए अगर पार्टनर ने कोई फर्म को अपना फ्लैट दे रखा है जिसमें ऑफिस वगैरह चलता है तो हमें पार्टनर को रेंट देना पड़ेगा, लेकिन वो प्रॉफिट एंड लॉस का खर्चा वो प्रॉफिट से माइनस होता है। वो बात सही है। ओके, पेड टू बाय द चेक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको अच्छे तरीके से समझना। देखिए प्रॉफिट इज टू बी शेयर्ड, प्रॉफिट किस रेशियो में शेयर होगी? देखिए प्रॉफिट शेयर होगी 4:2:1 अप टू ₹70,000। पहले जो 70,000 रुपए होंगे वो इस रेशियो में शेयर होंगे 4:2:1। इसके बाद एंड अब इसके बाद जो भी पैसा होगा इक्वली होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सपोज करो फर्म ने 1,00,000 रुपए कमाया तो 70,000 रुपए इस रेशियो में बढ़ जाएंगे, बचे हुए 30,000 रुपए इस रेशियो में बढ़ जाएंगे। ओके, प्रॉफिट ऑफ द फर्म ईयर एंडेड बिफोर द अबव एडजस्टमेंट। देखिए बिफोर द अबव एडजस्टमेंट का मतलब इन एडजस्टमेंट के पहले, इन एडजस्टमेंट के पहले फर्म की प्रॉफिट क्या है? 1,35,000। कितनी है? 1,35,000। मैंने आपको क्वेश्चन बताया था अगर बिफोर दे रखा है तो सर इस बात का ध्यान रखना
कि क्वेश्चन में मैनेजर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स नो, रेंट पे टू द पार्टनर, अगर ये 3 एक्सपेंसेस को प्रॉफिट से माइनस कर देना। देखिए आपको मैंने बताया कि जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट लेते हैं तो इसमें से प्रॉफिट एंड लॉस के खर्चे माइनस होने चाहिए। ओके, और प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स इफ पार्टनर्स कैपिटल आर फिक्स्ड। बोलता प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दो और कैपिटल अकाउंट बना दो जब पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड हो। ओके, तो क्वेश्चन आपको पूरा समझ में आ गया होगा क्या क्या चाहिए पार्टनरशिप डीड में। प्रॉफिट बिफोर दे रखा है, देखिए प्रॉफिट बिफोर आफ्टर से मतलब नहीं, बिफोर देने का, बिफोर जब दिया हो, एक याद रखना जब भी क्वेश्चन हम प्रॉफिट लिखते हैं, जब भी क्वेश्चन में प्रॉफिट लिखते हैं तो पार्टनर को मिलने वाली चीज उसमें से माइनस ना हो, आफ्टर ना हो, और जो फर्म का खर्चा वो माइनस होना चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस के खर्चे माइनस, अगर प्रॉफिट एंड लॉस के खर्चे नहीं माइनस कर दो, पार्टनर को मिलने वाली अगर कोई चीज माइनस उसमें से प्लस कर दो। इतनी छोटी सी बात है जो हमें समझ के रखनी है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व पे आते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है उस टॉपिक को अच्छे तरीके से समझेंगे। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, नाउ स्टूडेंट वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। अब स्टूडेंट हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको पता है पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, तो पी एंड अप्रोप्रिएशन का अकाउंट बहुत अच्छी तरीके से आपको पता है। पर्टिकुलर अमाउंट, दैट वन इज डेबिट साइड एंड दैट वन इज क्रेडिट साइड। ये डेबिट साइड है और ये यहाँ पे क्रेडिट साइड है। देखो फर्म मेंटेन करती है तो फर्म के एक्सपेंस यहाँ पे आएंगे, फर्म के प्रॉफिट्स यहाँ पे आएंगे। सबसे पहले प्रॉफिट लिखते हैं, तो यहां पर लिखेंगे वाई पी एंड एल अकाउंट, भाई पी एंड एल अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट, ब्रैकेट में कितना फर्म से प्रॉफिट है, ब्रैकेट में प्रॉफिट दे रखा होगा, ब्रैकेट में देखते हैं प्रॉफिट दे रखा है। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हिसाब से प्रॉफिट क्वेश्चन में कितना था, बिफोर था ना, तो प्रॉफिट था हमारे पास 1,35,000 का। ओके, व्हाट इज द प्रॉफिट, 1,35,000। व्हाट इज द प्रॉफिट है, प्रॉफिट हमारे पास है 1,35,000। सर इनर क्यों लिखा मैं बता रहा हूं अभी। 1,00,000, मैंने आपसे बच्चों कहा था कि जब क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा हो, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कोई खर्चा है तो माइनस कर देना। भाई इसमें है रेंट पे टू द पार्टनर, रेंट जो पे किया है वो प्रॉफिट एंड, रेंट क्या होता है, रेंट तो एक्सपेंस है ना, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ पार्टनर्स को मिलने वाली सिर्फ पी एंड अप्रोप्रिएशन, सिर्फ क्या क्या आता है बात समझिए ध्यान से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का कमीशन और रिजर्व, इसके अलावा कुछ नहीं आता है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बाकी अगर कोई चीज दे रखी तो प्रॉफिट से माइनस करना पड़ेगा। भाई एक बात हो, 1,35,000 सही प्रॉफिट थोड़ा नहीं है, इसमें से रेंट माइनस नहीं है, जो इंटरेस्ट दिया है वो माइनस नहीं, तो दो एक्सपेंस इसमें से माइनस करो। याद रखो जब भी क्वेश्चन में प्रॉफिट अगर बिफोर दे रखी है, अगर प्रॉफिट एंड लॉस का कोई खर्चा है, आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ाया था रेंट कहां दिखाया जाता है, पी एंड एल में, माइनस नहीं तो माइनस को। इंटरेस्ट कहां दिखाया सर, पी एंड एल में, तो वो खर्चा माइनस करना पड़ेगा ना। क्या सबसे पहले करते हैं लेस करते हैं रेंट, रेंट पेड टू पार्टनर, क्या लिखेंगे, रेंट पेड, लेस रेंट। कितना रेंट था, रेंट जो पे किया था रेंट कितना था, व्हाट इज द रेंट, रेंट अगर आप 2,000 रुपए पर मंथ था, तो 2,000 रुपए पर मंथ का मतलब हुआ 2,000 इंटू 12, 2,000 इंटू 12, ये हो गया 24,000 रुपए। ओके, 24,000 रुपए इसमें से माइनस हो जाएगा। ब्रैकेट इंडिकेट्स नेगेटिव फिगर इन अकाउंट, बहुत अच्छी तरीके से आपको पता है। लेस, इसमें एक एक चीज कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना बनेगा जाके, लोन किस तारीख को दिया था, 10 तारीख को, तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना बना जाके 10,000। ओके, इंटू 10/100 और इंटू, सॉरी 10 क्यों है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6/100 इंटू 6/12, तो ये कितना हो गया 10,000 इंटू 6% डिवाइड बाई 2, 300 रुपए। हाउ मच, 300। ओके, कितना हो गया मेरे बेटे, 300 हो गया। माय डियर स्टूडेंट, 300 रुपीज यहाँ पर क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया। ये माइनस कर दो, तो इसमें से ये चीजें माइनस कर दें, 1,35,000 माइनस 24,000 और ये माइनस 24 के बाद माइनस 300 रुपए, तो ये हो गया ये हो गया 1,10,700, 1,10,700
700 यहाँ पर हमारी प्रॉफिट एक्चुअली हुई, 1,10,700 रुपए। ओके, 1,10,700 हमारी यहाँ पे मेरे बेटे प्रॉफिट हुई है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 1,10,700 प्रॉफिट आ गया समझ में। ये क्यों चीजें माइनस हुई है? देखिए भाई, मैं आपसे बता रहा हूं ये चीजें माइनस क्यों हुई है। ये इसलिए माइनस हुई क्योंकि ये फर्म के एक्सपेंस थे प्रॉफिट एंड लॉस के। इसलिए अगर प्रॉफिट एंड लॉस का कोई खर्चा है जो माइनस है तो माइनस कर देंगे। अब पार्टनर्स को देने वाली चीज पे आते हैं। पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है, तो चलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पार्टनर्स को दे देते हैं। तो यहां पर लिखते हैं 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे किस सबसे पहले कौन है? हु इज द फर्स्ट पार्टनर इन द फर्म? हिमांशी। पहली हिमांशी है। ओके, हिमांशी है। हिमांशी ने जो भी पैसा लगा रखा उस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हिमांशी के बाद दूसरी कौन है? सिमरन है। ओके, सिमरन। फिर उसके बाद है आकृति। सिमरन के बाद कौन है बेटे? आकृति है, AKR। ओके, सिमरन है। उसके बाद नेक्स्ट पार्टनर कौन है? द नेक्स्ट पार्टनर इज आकृति। अगर आप देखेंगे सिमरन है, हिमांशी है, सिमरन है और आकृति है, AKRATY। आकृति है। इन्होंने कितना कितना पैसा इन्वेस्ट किया है? सर इसने इन्वेस्ट, हिमांशी ने इन्वेस्ट कितना किया? हिमांशी एज इन्वेस्ट रुपीज 60,000। 60,000 इंटू 6%, 3600 रुपए। 3,600 कितना हुआ? सिमरन का हुआ, ऐसे ही सबका निकाल देंगे। हिमांशी का हुआ 3600 रुपए, आप निकाल देंगे, कैलकुलेट कर देंगे। मैं कैलकुलेशन करके नहीं दिखा रहा हूँ। दूसरा है 3,000 रुपए, यहाँ कैलकुलेशन है, डायरेक्ट अमाउंट दिखाना पड़ता। और 1,800 रुपए। ओके, ओपनिंग कैपिटल दे रखी है टू रेट अपॉन 100 टू मंथ अपॉन 12। पूछो हिमांशी का कैसे आया? ओके, तो इन सबको प्लस कर दो। सबको प्लस करने से इनका टोटल हुआ 8,400। ओके, अब सैलरी देते हैं टू पार्टनर सैलरी। अब क्या देते हैं? पार्टनर को सैलरी देते हैं, टू पार्टनर्स सैलरी। सैलरी किसको मिलती है? सैलरी तो आई थिंक 2 ही पार्टनर को मिलती है, जो वर्किंग पार्टनर्स है उनको ही सैलरी मिल रही है। किन किन को सैलरी मिल रही है? हिमांशी एंड सिमरन। हिमांशी को मिल रही है। ओके, हिमांशी को और सिमरन को। हिमांशी को और सिमरन को इसको कितने मिलते थे? आई थिंक शी इज गेट 200 रुपीज पर मंथ। 200 इंटू 12, इसको 300 इंटू 12 मिलेंगे, क्योंकि 300 रुपए पर मंथ है और 200 रुपए पर मंथ। ओके, कितना हो गया? हाउ मच शुड बी द सैलरी? सैलरी कितना हुआ होगा? कैलकुलेट करना थोड़ा सा। अगर सर कैलकुलेट करेंगे, इसका 2400 रुपए होगा, 2,400, और इसका 3,600 रुपए होगा। तो ये हो गया 3, 2, 5 और 1, 6,000 रुपए। टोटल कितना हो गया? 6,000 रुपीज। ओके, अब यहां पर इनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कर देते। ओके, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो सबका लगेगा। हिमांशी, ओके, हिमांशी का लगेगा, सिमरन, ओके, फिर उसके बाद सिमरन का, ओके, फिर उसके बाद किसका लगेगा? आकृति का। आकृति, AKRETY, आकृति का लगेगा। ओके, तो सबका देख लेते। ओके, कितने रुपीज ये लोग विड्रॉल कर रहे थे? हाउ मच अमाउंट हैज बीन विड्रॉल बाय ईच पार्टनर? क्वेश्चन लिखा था देयर विड्रॉल, क्वेश्चन में मेंशन था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज 6% पर एनम। ईच पार्टनर हैज विड्रॉल 4,000 एट द एंड ऑफ 4,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। भाई 4,000 रुपए निकालते हैं ना क्वार्टर के एंड में, तो क्वार्टर के एंड में साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4 होते हैं। तो मैं एक का कैलकुलेट यहां पे कर देता हूं कि किस तरीके से होगा। देखो 4,000 इंटू 4, कितना पैसा निकाला होगा? 16,000। ओके, इंटू रेट ऑफ 100 क्या है? 6/100। चलिए 6/100 हो गया। रेट ऑफ 100 क्या? रेट ऑफ 6/100। अगर कोई क्वार्टर के एंड में विड्रॉल करता है, अगर कोई क्वार्टर के एंड में विड्रॉल करता है, तो आपको पता है कितने मंथ्स का लगता है? डू यू नो? एट द एंड ऑफ द ईच मंथ में अगर कोई क्वार्टर के एंड में विड्रॉल करता है कितना? आई थिंक 4.5 लगता है, अगर आपको अच्छे तरीके से याद हो। ओके, 4.5 ही है। आई थिंक 4.5 ही कंसिडरेशन होता है। अगर आपको नहीं है तो प्लीज आप वो मेरे वाले वीडियो है उसको अच्छे तरीके से मेंशन करके देख लीजिए। चलिए मैं कैलकुलेट करता हूँ। 16,000 इंटू
6% इंटू 4.5 डिवाइडेड बाई 12, ओके 4.5 ही लगता है, इंटू 4.5 अपॉन 12। आपको मैंने कैलकुलेट करके 1 पॉइंट, मैंने कहा था बिगनिंग याद कर लो, फिर डेढ़ का डिफरेंस होता है। कितना हुआ इसका 360, इसका 360 हुआ है, सबका ही 360 होगा। 360 क्यों होगा? क्यों सभी लोग तो इसी कैटेगरी में आ रहे हैं, सभी लोग एक जैसे ही विड्रॉल कर रहे हैं, तो सबका अलग तो हो नहीं सकता। 360 सबका होगा मेरे बेटे, ओके। इसका भी 360 हो गया, 360 इंटू 3, ये हो गया 1080, 1080 हो गया, ओके 1080 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पर अकाउंट्स मेंटेन करेंगे, ओके। यहाँ पर हम आंसर निकालेंगे, क्या आंसर हुआ होगा पार्टनर्स के बीच में, ओके। टोटली अगर करेंगे तो यहाँ का जाता हूं, यहाँ का होगा 1,11,780, यहाँ का होगा 1,11,000, कितना होगा 1,11,780, 1,11,780, ओके। यहां पर भी वही लिखाएंगे क्योंकि बैलेंस निकालना 1,11,780, ओके। माइनस करने पे यहां पर आंसर आएगा 97,380, 97,380, ओके। जब आंसर आता तो यहां लिखते थे ना, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, यही लिखते थे, आज आपको याद होगा अच्छी तरीके से। क्या लिखते थे? टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स, याद रखना टू पार्टनर्स। अब कैपिटल नहीं आएगा, पार्टनर्स कैपिटल फिक्स है ना, तो टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट आएगा। क्या आएगा? पार्टनर्स करेंट अकाउंट। किस में ट्रांसफर करेंगे? वी आर ट्रांसफरिंग इनटू द पार्टनर्स करेंट अकाउंट ट्रांसफर करेंगे। देखिए मुझे स्पेस चाहिए क्योंकि मैं यहाँ पे वर्किंग बनाऊंगा, क्योंकि प्रॉफिट को डिविजिबल करने के लिए हमें एक वर्किंग की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि आपको याद होगा उसने कहा था फर्स्ट 30,000, उसने कहा था पहले 70,000 रुपए कुछ अलग रेशियो में बटेंगे, उसके बाद अलग रेशियो में बटेंगे। फर्स्ट 70,000 उसने कहा था 4:2:1 में बटेंगे। तो यहां पर एक वर्किंग नोट बनाऊंगा, यहाँ पे वर्किंग नोट बनाएंगे फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, अच्छा ये सही से दिख नहीं रखा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट करते, ओके। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, ओके। अच्छा प्रॉफिट हमारी कितनी थी ये देखेंगे, प्रॉफिट हमारी है 97,380 रुपए। उसने कहा था फर्स्ट 70,000, क्या कहा था? फर्स्ट 70,000, उसने यही कहा था ना, फर्स्ट 70,000, ओके। इसको रफ कर देते हैं, बाद में इसको यूज करने, ओके। फर्स्ट 70,000, तो यहां पे ले लेते हैं एक तरीके से, अच्छा ठीक है, ओके। पार्टनर यहाँ पर्टिकुलर्स ले लेते हैं, थोड़ा सा चार्ट बना लेते हैं और अच्छी तरीके से उसको बना लेते हैं, ओके ओके। यहाँ पर ओके, यहाँ पर इस तरीके से छोड़िए, यहाँ पर पार्टनर्स के नाम लेते हैं। यहाँ पर एक हिमांशी, ओके, हिमांशी, ओके, यहाँ से आता है हिमांशी, सिमरन, और यहाँ पर आकृति, लास्ट वन इज आकृति, AKRAT, आकृति, ओके ओके। इस तरीके से ये पार्टनर्स हो गए हमारे, ओके। फर्स्ट 70,000 याद है आपको, फर्स्ट 70,000 पहले 70,000 रुपए किस रेशियो में बांटने? 4:2:1 में बांटने। फर्स्ट 70,000 किस में बांटने? 4:2:1 में, ओके फर्स्ट। और कितना बचा? 70,000 को बांटेंगे तो इसको 40,000 में लेंगे, ओके। इसको 20,000 रुपए में लेंगे, इसको कितना मिलेगा? इसको 20,000 मिलेगा, और लास्ट वाले को 10,000 रुपए में लेंगे। भाई प्रॉफिट कितना हुआ? 97,360 रुपए का प्रॉफिट हुआ ना। आप एक बात बताओ, उस कितने का प्रॉफिट हुआ? 97,360। उसने कहा कि 97,360 पहले 70,000 रुपए, वो इस रेशियो में बांट दो, बचे इक्वल बांट दो। अब बचे कितने? 70,000 माइनस करते हैं,
27,360। अब बैलेंस प्रॉफिट जो कह रहा बैलेंस हुई है प्रॉफिट, बैलेंस प्रॉफिट कितना बैलेंस बचा है? बैलेंस बचा है 27,360 रुपए। कितना बचा है? 27,380 बचा है। कितना मेरा बेटा मेरी 27,380 किस रेट में? इक्वली, इक्वली माने 1:1:1। ओके, तीनों पार्टनर्स में बराबर बांट दो। तो 27,380 डिवाइडेड बाई 3, ये कितना होगा? ओके, 27,380 डिवाइडेड बाई 3। ओके, ये 9126 हुआ, तो 2 को राउंड ऑफ कर देंगे, 9127, इनको देंगे 9127, इसको देंगे 9127। ओके, 19,127 रुपए, 9,127, इसको मिलेगा 9,126। ओके, ये इनका हो गया। अब ये प्लस करते हैं। ओके, नाउ वी हैव टू प्लस इट। जब इसको प्लस करेंगे इसका आएगा 49,127, इसका आएगा 29,127, इसका आएगा 19,126। देखिए यहां पर सिर्फ क्या हुआ, प्रॉफिट को बांटने का थोड़ा तरीका बदल दिया। उन्होंने कह दिया फर्स्ट 20,000, उनका पहले 70,000 रुपए इस रेशियो में बांट दो और बचो इस तरीके। क्वेश्चन में किस तरीके से भी करा सकता है प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन, वो हमें देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में किस तरीके से प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है। अब ये इन लोगों को इतने रुपए मिले वो हम देख देंगे। ओके, हिमांशी व्हाट इज गेट इट, हिमांशी का लिख दो। हिमांशी को कितनी प्रॉफिट मिली है? हिमांशी गेट अ 49,127। ओके, उसके बाद सिमरन, व्हाट इज सिमरन इज गेट, सिमरन को सैलरी मिला है, सिमरन को कितना प्रॉफिट में हिस्सा मिल गया? 29,127। ओके, लास्ट कौन है? आकृति, व्हाट इज एन आकृति इज गेट, AKRTY, आकृति को कितनी मिली है? आकृति इज गेटिंग 19,126 रुपए। इन दोनों प्लस करेंगे और ये इस तरीके से आ गया। ओके, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन में वर्किंग नोट्स इसलिए मुझे मेंटेन करना पड़ा क्योंकि इसमें प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा अलग टाइप पे था। अगर आप क्वेश्चन देखेंगे उसमें मतलब फर्स्ट 70,000 4:3:4:2:3 4:2:1 में करिए और बाद में बचा हुआ बैलेंस इक्वल कर दीजिए, ये क्वेश्चन में बोला गया। ओके स्टूडेंट, अब आप क्या करिए, इसको नोट कर लीजिए। वर्किंग नोट्स के नीचे नोट होगा, इसको फिर उसके बाद ये चीज। ओके, वर्किंग नोट्स आपने नोट कर लिया, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। वर्किंग नोट्स हो गया ना। ओके, इसके तरीके से वर्किंग नोट मेंटेन, वर्किंग नोट आपको नीचे करना है, वही नहीं करना। ओके, तो पूरा क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा किस तरीके से क्वेश्चन होना है, क्या चीज होना। मैं इसको रब कर रहा हूँ जिससे ये पूरा क्वेश्चन को मैं यहाँ पे क्लोज कर दूं अच्छे तरीके से। ओके, वर्किंग नोट्स आपको नोट करना चाहिए था, आपने नोट कर लिया होगा वर्किंग नोट, ना तो रिवाइंड करके स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना। ओके, तो ये अच्छे तरीके से आपको समझ में आना चाहिए कि कहां से कोई से चीज पर डिड्यूस हुई है। ओके, तो ये यहाँ पे हो गया और यहाँ पे कितना टोटल था? 1,11,780। ओके, नाउ स्टूडेंट ये पूरा हमारा कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। देखिए प्रॉफिट में से हमने सबसे पहले एक्सपेंस माइनस किए थे, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर पार्टनर की सैलरी, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट किया था। और ये जो वैल्यूज आई हैं इनको वर्किंग नोट से हमने डिटरमाइन किया था, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट जो प्रॉफिट है इसको डायरेक्ट रेशियो में नहीं बांटना था। फर्स्ट 70,000 अलग बांटना था, फिर लास्ट वाले को इक्वल बांटना था, इस वजह से हमने किया। प्लीज स्टूडेंट इसको नोट कर लीजिए। आफ्टर दैट वी आर डिस्कसिंग अ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, प्लीज नोट इट। नाउ द स्टूडेंट मैंने आपको अच्छे तरीके से बता रखा था पार्टनर्स कैपिटल फिक्स्ड होती है तो दो अकाउंट बनते हैं। एक तो उसमें पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनता है, करंट अकाउंट बनता है। पहले हम कैपिटल अकाउंट को बनाते हैं, ठीक है। फॉर्मेट वही है, पर्टिकुलर जितने पार्टनर्स हैं उतने कॉलम, फिर पर्टिकुलर जितने पार्टनर उतने कॉलम। दैट वन इज डेबिट साइड एंड दैट वन इज क्रेडिट साइड। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट अ बैलेंस, वाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, जो बैलेंसेस हो, अगर आपको याद होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के कुछ बैलेंसेस आपको क्वेश्चन में दे रखे थे। 60,000, ओके 50,000 और यहां पर एक लास्ट की कैपिटल कितनी थी? 30,000।
ओके, याद रखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो फिक्स कैपिटल, सिर्फ कैपिटल का आना जाना रिकॉर्ड होता है। आना जाना का मतलब अगर कोई पार्टनर कैपिटल लाया हो तो, अगर कोई पार्टनर कैपिटल लाया हो वाई कैश करके दिखा दीजिए। अगर कोई एडिशनल कैपिटल लाया, एडिशनल, ओके, तो यहां तो कोई लाया नहीं है। और यहां पर आता है अगर किसी ने विड्रॉल की हो टू कैश, अगर किसी ने कैपिटल क्या की हो मेरे बेटे, निकाली हो, विड्रॉल, ना तो लाया ना तो निकाली किसी ने, तो जस्ट क्या कर देंगे, यहां पर क्या करेंगे, वी आर जस्ट क्लोजिंग द बैलेंस। यहां पर सिर्फ क्या कर देंगे, बैलेंस क्लोज कर देंगे। ओके, वी आर जस्ट क्लोजिंग द बैलेंस, यहां पर क्या कर देंगे, बैलेंस क्लोज कर देंगे। ओके, जब बैलेंस क्लोज करोगे तो एज इट इज वही आंसर आ जाएगा, 60,000, 50,000 और ये 30,000। ओके, तो यहां पर भी क्लोज करेंगे 60,000 और व्हाट इज दैट 50। ओके, लास्ट वन इज 30,000। ओके, तो यहां पर कितना कितना आ जाएगा, एक का आंसर आएगा वही सेम आएगा 60,000। ओके, ये दैट वन इज 50,000, लास्ट वन इज 30,000। ओके, कितना आ जाएगा, 30,000 लास्ट वाले का है। ओके, आंसर क्या आएगा, इसको लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी इज रिप्रेजेंटिंग अ क्लोजिंग बैलेंस। अगर कैपिटल कोई लाया होता, विड्रॉल होता, वो आता, तो सिर्फ इसको बनाने का मतलब एज इट इज आंसर। देखिए बनाना पड़ेगा तभी हमें नंबर मिलेंगे। अगर लाया होता तो कैपिटल पे फर्क पड़ता है ना, अगर किसी 10,000 20,000 ले आता तो फर्क पड़ता, वो लाया ही नहीं तो हम क्या कर सकते हैं। दो कैपिटल अकाउंट बनते हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। बाकी जितनी भी चीजें वो करंट अकाउंट में आएंगी। पहले आप इसका कैपिटल अकाउंट नोट कर लीजिए, उसके बाद हम करंट अकाउंट को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट प्लीज नोट अ कैपिटल अकाउंट, वेरी यूजफुल फॉर दैट। प्लीज नोट इट द कैपिटल अकाउंट। ओके, नोट इट द कैपिटल अकाउंट, इट इज वेरी यूजफुल। Now the student we can take a last topic of that question, that is partners current account। मैंने आपसे बोला था पार्टनर्स कैपिटल फिक्स होती है, दो अकाउंट बनते हैं, एक तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनता है, दूसरा पार्टनर का करंट अकाउंट बनता है। तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल का आना जाना रिकॉर्ड होता है, इसमें बाकी जितनी भी चीजें सब इसमें आएगी। सबसे पहले करंट अकाउंट के बैलेंसेस अगर हैं तो लिख देंगे, नहीं है तो, अगर कुछ नहीं दे रखा हो तो क्रेडिट बैलेंस होते हुए डेबिट होंगे तो मेंशन होंगे। डेबिट बैलेंस डेबिट में लिखा जाएगा टू बैलेंस बीडी करके, और क्रेडिट बैलेंस में लिखा जाएगा। देखिए ना तो मेरे पास डेबिट बैलेंस है ना तो मेरे पास क्रेडिट बैलेंस है, तब भी मैं लिख दे रहा हूं वाई बैलेंस। देखिए मैं लिख रहा हूं वाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, कोई बैलेंसेस नहीं है मेरे पास। ओके, ना तो डेबिट के ना तो क्रेडिट के। अब क्या करेंगे, आपने एप्रोप्रिएशन बनाया है, आपने एप्रोप्रिएशन बनाया। देखिए एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड अगर पार्टनर का नाम है तो क्रेडिट में लिख दो, और क्रेडिट साइड अगर किसी पार्टनर का नाम है तो डेबिट में लिख दो। बाकी चीजें मैं और अच्छी तरीके से देखो। अगर जिस चीज से कैपिटल की वैल्यू बढ़ रही हो, अगर बढ़ रही है तो यहां रिकॉर्ड कर दो, और कैपिटल की वैल्यू घट रही है तो यहां रिकॉर्ड कर दो। एक एक करके सब लेते हैं। आप लोगों ने एप्रोप्रिएशन बनाया होगा, ठीक है। अगर मैं एप्रोप्रिएशन की बात करूं तो एप्रोप्रिएशन आप चेक करेंगे, सबसे पहले आपने डेबिट साइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा है तो उसको यार ट्रांसफर कर दिए। डेबिट साइड लिखा है तो क्रेडिट साइड आएगा, वाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, ठीक है। आएगा ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना कितना, एक ने 3600 रुपए, दूसरे ने 3,000 रुपए, और तीसरे ने कितना था 1,800 रुपए। ओके करेक्ट। दूसरा सैलरी था तो वाई सैलरी करके दिखा दीजिए, वाई सैलरीज। ओके, सैलरीज दो को मिल रही है, एक को 2,400 रुपए, 200 रुपए पर मंथ के हिसाब से, एक को 3,600 रुपए। ओके, आपके क्लियर। अब फिर क्या है, तीसरी चीज देखेंगे, आपने प्रॉफिट ट्रांसफर किया, जिससे ट्रांसफर किया उस अकाउंट का नाम आता है YP&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं प्रॉफिट। प्रॉफिट थी ना, लॉस होता तो यहां आ जाता कितना, 49,127। दूसरा क्या था 29,000, पहली तो 49,000 थी, कितना था 49,127। दूसरी कितनी थी 29,127। ओके, थर्ड वन कितनी थी 19,126। ओके, ये प्रॉफिट्स थी। क्रेडिट साइड आएंगे, प्रॉफिट ट्रांसफर होती नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो टू इंटरेस्ट
ऑन ड्रॉइंग। ओके, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तीनों की सेम थी ना। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना कितना कैलकुलेट किया था, 360 इसका, 360 इसका और 360 इसका। ओके, मैंने आपको जब भी अकाउंट बनाना सिखाया था तो मैंने एक चीज आपसे कही थी, अगर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो ड्राइंग्स, इंटरेस्ट इन ड्राइंग तो ड्राइंग्स तो आई गई, तो यहाँ पर लिखते हैं टू ड्राइंग्स। ओके, चाहे ऊपर लिख दो या नीचे लिख दो, कोई फर्क नहीं है। टू ड्राइंग्स, टू ड्राइंग्स अकाउंट कितना है, टू ड्राइंग्स है। ओके, वी कैन चेक द ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कितनी थी, 4000 रुपए क्वार्टर निकालते थे, 16000 रुपए इसने विड्रॉल किए होंगे, 16000 रुपए इसने विड्रॉल किए होंगे, 16000 रुपए इसने विड्रॉल किए। ओके, अब क्या करिए, अब जस्ट फाइंड द बैलेंसेस। अब बैलेंसेस कर दीजिए, सिंगल लाइन डबल लाइन, अगेन सिंगल लाइन और डबल लाइन। नाउ द बैलेंस शीट। ओके, हिमांशी का टोटल, सबका टोटल इधर ही ज्यादा होगा। हिमांशी का टोटल करते कितना होगा, 55,127, 55,100, 55,127। ओके, 55,127। ओके, और इसका आंसर भी आएगा 55,100। ओके, 55,127 से ये सब माइनस कर देंगे तो ये आएगा 38। चलिए माइनस करके देखते हैं, 55,127 माइनस करिए पहले 360, फिर माइनस करिए 16,000 रुपए, तो ये आया 38,766। कितना है, 38,767। ओके, 767 इसका आंसर है। चलिए ऐसे दूसरे का निकालते हैं। दूसरे का टोटल कितना होगा, 35,727। कितना होगा, 35,727, 35,727। यहां पर भी वही लिख देंगे, 35,727। इसमें से ये 360 और 16,000 माइनस करना है, तो ये 19,367, 19,367 बचेगा। लास्ट वाले का टोटल करते हैं, इन सबका टोटल करो कितना हुआ, 20,926। भाई इसकी टोटल से ये माइनस करना है, यहाँ पर 16,360 माइनस करें तो इसका आंसर आएगा 20,926। तो उसका टोटल है वहां का, इसमें से ये माइनस कर देंगे तो 4,566 आएगा, 4,566 आंसर आता है। तो इसको क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं टू बैलेंस सीडी। व्हाट वी राइट इज, उसको टू बैलेंस वाई बैलेंस बीडी था, यहां पर जब आंसर आएगा टू बैलेंस व्हाट वी राइट सीडी। टू बैलेंस सीडी का मतलब ये क्लोजिंग बैलेंस है। ओके, ये हमारा ये यहाँ पर ये कंप्लीट टॉपिक हो गया। इसमें हमने फ्लैक्चुएटिंग का भी क्वेश्चन उससे पहले किया था, इसमें फिक्स कर दिया। देखिए फिक्स्ड में क्या होता है कि तीन अकाउंट बन जाते हैं, एक एप्रोप्रिएशन बन जाता है, एक पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बन जाता है और करंट अकाउंट बन जाता है। फ्लैक्चुएटिंग में सिर्फ दो बनते हैं, एक एप्रोप्रिएशन बनता है और एक पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट होता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में वो दोनों चीजें आती थी, कैपिटल और करंट की। याद रखना क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हो तो फ्लैक्चुएटिंग होता है, अगर क्वेश्चन मेंशन है फिक्स तभी बनेगा। क्वेश्चन में आपको फिक्स कैपिटल मेंशन हो या फिर करंट अकाउंट के बैलेंसेस के बिना, तो हमें पता चल जाएगा कि कंपनी फिक्स कैपिटल को मेंटेन कर रही है। ओके स्टूडेंट, प्लीज नोट इट, प्लीज नोट दिस क्वेश्चन, ये बहुत फायदेमंद, आप स्क्रीनशॉट वगैरह। थैंक यू फॉर वॉचिंग द माय वीडियो। अगर बेटे कोई भी क्यूरी वगैरह कुछ आप व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हो, एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग योर टॉपिक, रिगार्डिंग द अकाउंटेंसी, कोई भी चैप्टर से रिलेटेड, तो यू कैन आस्क मी फ्रॉम माय नंबर। आप अच्छे तरीके से पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके, मोस्ट प्लीज नोट दिस टॉपिक स्टूडेंट्स।